कल मैंने आप लोगों को ये बताया माई कामनाओं का परित्याग असंभव है। माई कामनाएं कोई छोड़ दे ये बात असंभव है, क्योंकि उन कामनाओं की जननी माया है और माया के जीतने की शक्ति किसी भी पर्सनैलिटी में नहीं है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। यह माया शक्ति भगवान से डरती है, भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती, रहती है भगवान। कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती, ये अकाट्य नियम। लेकिन ये भगवान की अलौकिक अघटित घटना पटी ऐसी महाशक्ति का चमत्कार है कि भगवान में रहने वाली शक्ति और भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती। विलज्जमानया भागवत कहती है वो शर्म के मारे आगे नहीं जाती, उनकी दृष्टि के सामने नहीं पड़ सकती, रहती है उन्हीं, जीव भी उन्हीं में रहता है। लेकिन जीव ने माया के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भागवत में वेद स्तुति है, उसमें स्पष्ट लिखा है स यजया, यदजा, ये जो अज है ये अजा के सामने अपने को समर्पित कर देता है तो अजा उसको स्वीकार कर लेती है माया। दूसरे पक्ष पर विचार किया गया कि भगवान की उपासना बन जाए, वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि
मन ही उपासना करेगा और मन में ही संसार की कामनाएं बद्धमूल बड़ी गहरी, इसलिए समझ में हुआ कि कामनाओं को छोड़ना होगा और भगवान में मन को लगाना होगा, यानी उसको डाइवर्ट करना होगा, घुमाना होगा, एरिया चेंज करना होगा। ये करना होगा, होगा नहीं। कामनाएं छूट जाएंगी, उपासना होगी, दोनों बात कर। कामना रहेगी लेकिन उसका एरिया चेंज कर देना है कि जैसा कि मैंने कल बताया था, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम, भगवान संबंधी ही हमारी सारी कामनाएं हो जाए, इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। ये भी बताया गया कि जो लोग सकाम भक्त की परिभाषा करते हैं, तमाम संत महात्मा हमारे यहाँ लगभग सभी भारतवर्ष में कि संसार की वस्तु जो भगवान से मांगते हैं वे सकाम भक्त। कृपालु उनको नास्तिक कहता, भक्त नहीं, क्योंकि वे संसार के भक्त हैं। भक्त माने जिसमें मन का लगाव हो, तो उनका संसार में मन का लगाव है, इसलिए संसार की याचना करते हैं भगवान से। वो भगवान के भक्त ही नहीं है, उनको केवल सकाम बोल दीजिए आप, लेकिन भक्त शब्द न बोलिए, और अगर बोलिए तो माया भक्त बोलिए। और इंद्रियों से जो उपासना करते हैं, मन का लगाव भगवान में नहीं है, संसार में है, ऐसे उपासक भी उपासक नहीं, मेन पॉइंट मन है। कुरान शरीफ में लिखा है, ऐ मुसलमानों, ये ठीक है काबा पश्चिम में है, लेकिन खुदा पश्चिम में भी है, पूरब में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है। इसलिए तुम किसी भी ओर मुंह करके नमाज पढ़ो, वो खुदा को ही मिलेगी। ये मत समझो कि पश्चिम की तरफ मुंह करके ही अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो खुदा के पास पहुंचेंगे, लेकिन वो हृदय से पढ़ना पड़ेगा, शब्दों से नहीं। वो तो फिजिकल ड्रिल है, जैसे हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, व्यायाम करते हैं, व्यायाम। और आजकल योगा के बड़े बड़े क्लास चलते हैं इंडिया में, वो क्या है? व्यायाम। शारीरिक व्यायाम तो हम योग करें। योग शब्द का अर्थ है संयोगो योग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मनो, जीवात्मा परमात्मा के मिलन का नाम योग हुआ करता है। लेकिन हम योग शब्द का अर्थ वर्तमान काल में सारी दुनिया में क्या कर रहे हैं? आसन, प्राणायाम, बहुत से बहुत, ये सब फिजिकल बात है। ठीक है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए बुरा नहीं है, लेकिन ये योग नहीं है। योग की परिभाषा तो स्वयं पतंजलि ने की है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर ले। अब कैसा निरोध कर ले? उसको रोक के पेंडिंग में रखे रहे नहीं, ईश्वर प्रणिधानात्मा, भगवान में लगा दे, वो योग है। इसी प्रकार जितने भी हमारे हर धर्म में उपासना के नाटक हो रहे हैं, नाटक कहते हैं, माने फैक्ट न हो, बनावट, और बहुत दिखाई पड़ रहा है। घर घर ठाकुर जी की पूजा है, ठाकुर जी की मूर्तियां हैं, वो किसी रूप में हो, निराकार मानने वाले आर्य समाजी भी दयानंद की फोटो रखे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, ईसा मसीह की फोटो रखे हुए हैं, क्रिश्चियन लोग सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब इंद्रियों के द्वारा हो रहा है।
एक सूफी संत ने कहा, काबा काबा है, सनम खाना, ले टूटा दिल ही है असली जाना। जब तक तुम्हारा हृदय न तड़पे खुदा के लिए, भगवान के लिए, तब तक सब निरर्थक है। तुम समझते रहो बड़ी उपासना कर रहे हैं, 4 बार 5 बार संध्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये पढ़ने और करने से कुछ नहीं होगा। मन का लगाव करना, उससे काम करना। मन का अटैचमेंट अगर नहीं होगा तो वो सारा फर्क दिलों से गुणा समझा जाएगा, ईश्वर के यहाँ लिखा ही नहीं जाएगा। उसका नाम उपासना नहीं। उपासना माने, मैंने बार बार समझाया है कि मन का जिस पर्सनैलिटी के पास जाना सिद्ध हो, यानी मन की आसक्ति जहां पर हो, बस वो उपासना। मुख से आप बोले कुछ, इससे मतलब नहीं, मन का लगाव कहाँ है, बस इतने से मतलब। भगवान को चोर, लंपट, इन शब्दों में पुकारा है संतों ने, जो उच्च कोट के महारसिक संतों में भी टॉप करने वाले। आश्लिष्यवा पादरतां विनष्टुमां अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापर। राधावतार गौरांग महाप्रभु के वाक्य है। लंपट, चैलेंज करता हूं मैं तुझको, चाहे मुझसे प्यार कर ले, चाहे मुझे मार दे, चाहे अनजान बनकर तड़पा ले, लेकिन मेरे प्यार में कमी नहीं होगी। अब तो प्रत्येक क्षण वर्धमानम, तो बढ़ता ही जाएगा। तेरे किसी व्यवहार से मेरे प्यार में कोई अंतर नहीं आएगा। इस सिद्धांत को जो समझ ले वो प्रेम जगत में पैर रखे, और जो व्यवहार से प्यार को नापने का अभ्यस्त हो वो ईश्वरीय जगत में नहीं चल सकता, किसी संत की शरणागति भी नहीं कर सकता। क्योंकि व्यवहार बहिरंग वस्तु है। संत भी व्यवहार कभी कभी अपने भक्त के प्रति उसके कल्याण के लिए विपरीत कर देता है। व्यवहार मत देखो, तुम्हारे पास एक फार्मूला, तुमको हमें बता रहे पैमाना, उसको नोट रखो सदा। क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम जितनी मात्रा में हम महापुरुष के शरणागत होंगे, भगवान के शरणागत होंगे, उतनी मात्रा में उनको कृपा करनी पड़ेगी, उतना प्यार उनको करना पड़ेगा। कहने उनकी हिम्मत नहीं है कि वो न करें। कबीरदास रामानंद के पास गए और कहा, महाराज हम आपको गुरु रूप में वर्ण करना चाहते हैं, मैंने समझ लिया है कि आप महापुरुष हैं और बिना महापुरुष की कृपा के भगवत प्राप्ति असंभव। रामानंद ने कहा, तेरी जात का पता नहीं, तू हिंदू है कि मुसलमान, मैं तुझे शिष्य नहीं बनाऊंगा। कबीरदास ने कहा कि महाराज आपने एक दिन लेक्चर में कहा था कि अगर कोई जीव संत और भगवान को मन से गुरु मान ले तो उस संत को, उस भगवान को उसे शिष्य मानना ही पड़ेगा, उतनी ही लिमिट में जितनी लिमिट में उसने माना। ये कानून में बना हुआ है संत और भगवान, उसकी हिम्मत नहीं है रोए जाओ, हमें कोई परवाह नहीं तुम्हारी। ये दुनिया वाले कर सकते हैं, संत और भगवान नहीं कर सकते। तो जब हमको ये कानून मालूम हो गया तो हम ये कभी जानने की चेष्टा ही न करें कि गुरु हमसे कितना प्यार करता है, भगवान हमसे कितना प्यार करता है। अपने हृदय पर हाथ रखकर देख ले हम कितना करते हैं, उतना वो भी करता होगा, करना पड़ेगा।
100% चैलेंज। खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं। दुनिया में तो खोपड़ी लगाते हैं हम लोग तो संसारी प्यार में। हम तो इससे इतना प्यार करते हैं, ये तो बहुत कम करता है। हमने 4 चिट्ठी भेजा, इसने 2 ही भेजी। ऐसा हम लोग भावार्थ लगाते हैं संसारी प्रेम में। तो ये सब बाहरी व्यवहार भगवान भाव पुरुष के जगत में जाने वाले न सोचे हैं। हमारा जिसमें कल्याण होगा वैसा वो व्यवहार करेंगे। हमें सब सहर्ष सौभाग्य मानकर स्वीकार करना है, अपना सौभाग्य मानकर। लक्ष्मण को साथ ले लिया राम ने, भरत को कह दिया तुम मत जाओ हमारे साथ, उनको वियोग दे दिया। अरे छोड़ो लक्ष्मण भरत का हाल, साक्षात गोपियों को लो रसिकों की मूर्धन्य है, राधा सहित सबका परित्याग करके वियोग दे करके। और साधारण जो भक्त है रुक्मिणी वगैरह, वहां 100 वर्ष रहे द्वारिका में ठाट। सारा संसार ही तो कहेगा रुक्मिणी वगैरह का बड़ा भारी प्यार होगा तभी तो वहां बने हुए हैं। राधा वगैरह का उस क्लास का प्यार न रहा होगा इसलिए वहां नहीं आए। 4 पैसे का 20 आम तो 20 पैसे का 100 आम ऐसे गणित लगाएंगे हम लोग, लगाए होंगे। उस जमाने में भी हम लोग थे। हम लोग कभी पेंडिंग में नहीं रहते, ऐसे आया जाया करते हैं, घूमा करते हैं। किसी के बेटे बने होंगे, किसी के बाप बने होंगे और खोपड़ी लगाया होगा हम लोगों ने ऐसे। बाद में जब रसिकों ने रहस्य समझाया, अरे नहीं गोपियों की तो चरण धूल भी नहीं है रुक्मिणी। यजमान छया श्रीर ललना चरत तपो ध्याय कामान शुचिरम धृतव्रता। वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकी बिचारी लक्ष्मी, अब भगवान के हृदय में रहती। भगवान के हृदय में रहती है लक्ष्मी। 2 चीज रहती है हृदय में, एक लक्ष्मी और एक भृगु महाराज का लाभ, चरण चिन्ह। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। ये 2 चीजों को भगवान सदा साथ रखते हैं। लेकिन वृंदावन के रास का जब प्रश्न आया तो वहां लक्ष्मी बिचारी बाहर प्रवेश नहीं मिला। सोचो, इतनी तपश्चर्या करने पर भी और लक्ष्मी को सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान किसके साथ, महापुरुष किसके साथ क्या व्यवहार करता है, ये रहस्यात्मक बात होती है। इसमें वर्तमान काल, उसका भूतकाल, उसका भविष्य काल, उसके संस्कार, तमाम बातों को देखकर, सोचकर, विचार कर उसके कल्याण के निमित्त वर्क करता है। इसलिए कभी भी हमको उसके व्यवहार को देखकर प्यार को नहीं नापना। ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लो, भगवत प्राप्ति तक काम देगा, ताकि कभी कंफ्यूजन हो ही न। आज हम गए मंगल तो महाराज के सामने से निकल गए, ये भी नहीं कहा अरे तुम कब आए। अरे हमें क्यों याद करेंगे, तो बड़े बड़े आदमियों को याद करते हो। ये स्थिति है लोगों को, इतना समझाने पर भी इतनी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं लोग, चिट्ठी में लिखते। ये अपनी कमजोरी है। तो हमें बहिरंग व्यवहार नहीं देखना है, क्योंकि ईश्वर के यहाँ ये बहिरंग व्यवहार नोट ही नहीं होता। बिना वजह लेबर क्यों करूं, जब नोट ही नहीं होना है तो परिश्रम करने का क्या मतलब, निरर्थक है। तो कोई भी कर्म मन से ही संबंध रखता है, ये अकाट्य नियम है। अच्छा कर्म हो, धर्म हो, चाहे बुरा कर्म हो, पाप हो, और चाहे धर्म कर्म से परे वाला भक्ति हो, कोई भी चीज हो, ईश्वर के यहाँ केवल मन का ही निरीक्षण होगा, वही नोट होगा। इसलिए हम ये समझ लें कि हमने अब तक जो कुछ साधना की है उसमें मन का लगाव कितना किया, ये मत जोड़िए
हम 20 साल के पुराने सत्संगी हैं। 20 साल की नहीं है आप, अनंत काल के। अरे नक्ष बाजू के पास आए होंगे और कहीं गए होंगे। आपने सत्संग अनादि काल से कर रखा है, लेकिन ठीक ठीक मन का संग नहीं किया तो क्या करेगा 20 साल, क्या करेगा 20 जन्म। ठीक ठीक कर देते अगर तो फिर सकदेव एक बारी काफी है। इसलिए केवल संसार की कामना रख करके भगवान की उपासना का स्वांग रचना ये सकाम भक्त नहीं। श्री कृष्ण का सकाम भक्त और निष्काम भक्त कौन है, आगे समझिए। जो श्री कृष्ण संबंधी इंद्रियों का सुख चाहता है अपने सुख के लिए, और ध्यान से समझिए, बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है 1000 बार समझाने पर भी। अपने सुख के लिए श्री कृष्ण संबंधी सामान चाहना, अपने सुख के लिए अपनी आंखें श्याम सुंदर को देखें, अपने कान श्याम सुंदर के शब्द सुने, अपनी नासिका श्याम सुंदर की गंध ले, अपनी रसना श्याम सुंदर का रस पिए, अपना रोम रोम श्याम सुंदर का आलिंगन करे। ये जो कामना हमारी इंद्रियों की है श्याम सुंदर संबंधी, यदि अपने सुख के लिए है तो वो सकाम भक्त है, और यदि यही सब कामना श्री कृष्ण के सुख के लिए है तो निष्काम भक्ति। बस जरा सी बात, लेकिन जरा सी बात में बहुत बड़ा अंतर है। जो अपने सुख की ही कामना करता है, अपने शरीर के माइक सुख की नहीं, श्याम सुंदर संबंधी, उसमें क्या गड़बड़ होती है वो समझ लो। गड़बड़ ये होती है कि जैसे हम श्याम सुंदर का दर्शन चाहते हैं, तो दर्शन नहीं दिया तो क्या होगा, मूड ऑफ हो, हमारे प्यार में कमी हुई। श्याम सुंदर में हमने कठोरता का चिंतन प्रारंभ कर दिया। श्याम सुंदर इतने दयालु हैं, सुखदेव सरीखे परमहंस अपनी समाधि बुला बैठे कि जिस पूतना ने मन में दुर्भावना करके अस्त्रों से दहर पिलाया, उसको भी अपना लोक दे दिया। यह बात सुन करके अहो वकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्युचितां तपोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इतने दयालु लोगों ने क्वेश्चन किया, क्यों जी आप तो मन की भावना नोट करते हैं, उसके मन की भावना क्या थी, मार डालने, तो हमने भी उसको मार डाल, उसने हमको मार डालने की भावना बनाई थी तो हमने उसको मार डाला। लेकिन अब ऐसा है कि जब उसके स्तन को हमने अपने मुख में डाल लिया तो मेरी माँ हो गई, मान लिया। हमने कहा जाओ तुम भी जाओ हमारे लोग। मतलब ये है कि भगवान के हाथ से जो भी मरेगा वो तो भगवान के लोग को जाएगा ही। इतना बड़ा सौभाग्य किसको मिलेगा कि भगवान का स्पर्श वक्षस्थल पर मिल रहा है पूतना को मरते समय। पूतना जब उड़ा के ले गई, भगवान दोनों हाथ से स्तन जोर से पकड़े थे, बड़े बड़े स्तन थे उसके, कम से कम 100-200 फुट लंबे चौड़े थे, और छोटा सा हाथ भगवान का, फिर भी इतने जोर से पकड़े थे कि जब आकाश में लेकर उड़ी है तो भगवान गिरे नहीं बीच में, पकड़े ही नहीं।
और उसके स्तन के अगले भाग को अपने मुख से दबाए रहे जोर से, ताकि गिरे न, और उसी अगले भाग को दबा करके उसी से प्राण खींच लिया उसका। ऊपर ही मार दिया, ऊपर, नीचे नहीं आके मारा, ऊपर ही मारा। फिर वो कई फरलांग की लंबी जो बन गई थी और गिरी नीचे को, तमाम धराशायी हो गए पेड़ हजारों। फिर भी भगवान उसके स्तन को नहीं छोड़े, उसी प्रकार मुंह में डाले रहे। यशोदा वगैरह दौड़ी भागी, हाय मेरा बच्चा तो मर गया होगा। अपने लाला को खाने के लिए गई, तब भी वो उसी पूतना के स्तन में बैठे थे। तो सोचो इतनी बढ़िया मृत्यु किसको मिलेगी कि भगवान उसके वक्षस्थल में लिपटे हुए हैं मृत्यु काल में भी। तो भगवान इतने दयालु है कि मार डालने की मनसा से स्तन पिलाने वाली पूतना को अपना लोक दे दिया। तो फिर भला बताओ, ऐसे दयालु श्याम सुंदर को छोड़कर है मूर्ख जीव और किसकी शरण में जाना चाहता, और कौन क्या देगा? अगर होगा भी किसी के पास तो क्या देगा? इतनी दया है उसके। तो अपने सुख की कामना को रख करके भगवान से प्यार करने में ये गड़बड़ है कि हमारे प्यार में बीच बीच में ब्रेक लगता है, और पहली अवस्था में तो एकदम गड़बड़ भी हो सकता। और फिर प्रेम की जो परिभाषा है वो केवल 2 अक्षरों में है, दान। देना देना देना, इसका नाम प्रेम। लेना लेना लेना, इसका नाम कामना। और लेना देना लेना देना, इसका नाम बिजनेस, व्यापार। संसार में हम लोग जो प्यार करते हैं वहां क्या है? बस लेना 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 और कहीं कहीं लेना देना, बस। इसके आगे कभी नहीं कुछ किए, न सोचे, न समझे। अब हमको नया पाठ पढ़ना है ईश्वरीय जगत में कि देना देना प्रेम है। हम अपने प्रेमास्पद को, अपने स्वामी को दें, लेने की बात सोचे ना। हम लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। वो भी क्या याद करेगा, कुछ दादी मिला था, क्या है तुम्हारे पास? कूड़ा कबाड़ा शरीर, कूड़ा कबाड़ा मन, कूड़ा कबाड़ा बुद्धि। अरे जो भी है तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस यूनिवर्सिटी जब बनाना प्रारंभ किया, एक भिखारी ने उनको थोड़े से पैसे दिए, उसका नाम लिखा है। उन्होंने कहा बहुत बड़ी रकम मिल गई है। भिखारी ने दिया है, बड़ा मूल्य है। आप लोगों ने यक्ष कथा सुनी होगी। एक यक्ष यक्षिणी साप से नकुल बन गए, गिरगिट बन गए और बिल में रहा करते थे। कोई गृहस्थी प्लस महात्मा कई दिन के भूखे थे, सत्तू पिया उन्होंने भीख मांग करके। वो सत्तू के कुछ बूंद गिर गई नीचे उस बिल में, तो वो नकुल के शरीर में सोने का चमड़ा बन गया उसके दूर। तो नकुली ने, यक्षिणी ने कहा, पतिदेव सुना है राजसूय यज्ञ करा रहे हैं युधिष्ठिर, और श्री कृष्ण जगत गुरु है उसके, क्या यज्ञ होगा भला जहां श्री कृष्ण ही आचार्य है? तो वहां चले तो सारा शरीर आपका सुवर्ण का हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो। दोनों गए और वहां यज्ञ में ब्राह्मणों के भोजन के बाद खूब लौटे, तो कुछ नहीं हुआ, वैसे के वैसे रह गए। जब सभा लगी, श्री कृष्ण भी बैठे, सारे पांडव बैठे, तो यक्ष खड़ा हुआ उनके बीच में जाकर,
और उन्होंने कहा यज्ञम युधिष्ठिर के यज्ञ को धिक्कार है। भीमसेन ने गदा उठा। ये बदतमीज कहने वाला कौन होता है? यहाँ श्री कृष्ण आचार्य है, उस यज्ञ को धिक्कार कहने वाली कौन सी पर्सनैलिटी पैदा होगी? इतना क्रोध। श्री कृष्ण ने कहा बैठ बैठ, हर समय गुस्सा, हर समय शरीर का अहंकार। अरे पूछ बोले क्यों कह रहा है? जब पूछा गया तो उसने कहा कि मैं यक्ष हूं, शाप से नकुल बन गया था, लेकिन एक भिखारी गृहस्थी के सत्तू के बूंद से मेरा शरीर का चमड़ा स्वर्ण का बन गया, और तुम्हारे यज्ञ में इतना हम लोटे पोटे कुछ भी असर नहीं हुआ, तो हम और क्या करेंगे? श्री कृष्ण आचार्य हो चाहे श्री कृष्ण के बाप नंद जी हो, पर भाई हमको परिणाम दिख रहा है। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि बिल्कुल ठीक कहता। अर्जुन ने तमाम देशों पर हमला किया और हमला करके उन देशों के राजाओं को परास्त करके उनके खजाने को उठा लाए थे। ये कानून के अंतर्गत है। अगर एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके जीत ले तो उसका कोषागार ले आवे, वो न्याय सम्मत, चुरा के न ले आवे, जीत के ले आवे। उससे कराया गया जब, और ये ब्राह्मण संत भूखा था, भिक्षा मांगकर सत्तू लाया था, उसका मुकाबला इस यज्ञ से नहीं हो सकता। हृदय से कोई भी वस्तु होती है उसका मूल्य होता है, लिमिट से नहीं होता। एक आदमी करोड़पति है, उसने 1 लाख रुपया दान किया, और एक लखपति है, उसने 1000 दान किया। एक हजारपति है, उसने 100 रुपये दान किया। एक शतपति है, उसने 1 रुपया दान किया। सबका बराबर मूल्य लिखा जाएगा ईश्वर में। हाजी मैंने 1 लाख दिया, तो करोड़पति हो, 1 लाख दिया तो क्या कमाल किया? तुमको देना ही चाहिए, लीगल है इतना। तो अपने सुख की कामना करने में बहुत हानि है। तो क्या हम श्याम सुंदर को देखने की कामना न करें? क्या श्याम सुंदर के स्पर्श की कामना न करें? उनके शब्द श्रवण की कामना न करें? नहीं करो, अवश्य करो। वो ना करोगे तो फिर प्यार क्या हुआ, उपासना क्या हुआ? वो तो करना ही है। लेकिन उनकी जब इच्छा हो तब दर्शन दें, ये सिद्धांत सामने रखो। गोपियां उद्धव से कहती है, पाए जो उन्हें मधुपुरी ही पावे, जनि पावे दुख आए। हम तड़प तड़प करके अपना जीवन बिता देंगे, मेरे लिए वो ना आवे। अगर उनको वहां सुख मिलता है तो वहीं रहे। ये प्यार निष्काम। मैं उनके बिना एक पल नहीं रह सकती, ये सब सही है। निषिदिन बरसत नयन हमारे, सब सही है। युगाय तन्निवेशेण, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत हम अपनी इच्छा बनावे, ये प्रेम नहीं, ये तो स्वार्थ, इसी को सकाम कहते हैं। लेकिन वो श्री कृष्ण संबंधी सामान ही चाहे और अपने सुख के लिए चाहे। श्याम सुंदर को हम देखना चाहते हैं, श्याम सुंदर का आलिंगन चाहते हैं। क्यों? श्याम सुंदर को सुख मिले। ये गोपियां 100 वर्ष तक जीवित रही। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि मामूली ये जो मलमूत्र पिटारे वाली स्त्रियां हैं, ये पतियों के मरने पर सती हो जाती थी, पहले बहुत सी मर जाती थी,
अब भी मर जाती है बहुत सी। और ये अनंत प्रेम में भी अंतिम सीमा वाली गोपियां वियोग में जीवित कैसे रहे? एक पल इनको जीवित नहीं रहना चाहिए कायदे से, लेकिन इसलिए जीवित नहीं, अगर कहीं श्याम सुंदर आ गए और हम उनको न मिले, उन्होंने हमारा नाम पूछा, ललिता कहाँ है, और किसी ने कहा मर गई, तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए हम शरीर धारण रखेंगे, शरीर नहीं छोड़ेंगे। यानी उनके सुख के लिए जीवित है। मत प्राणा, उनका प्राण धारण जो है वो श्याम सुंदर के सुख के लिए है। वो ये नहीं मानती श्याम सुंदर भगवान है, उनको क्या सुख मिलेगा। भगवान 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 नहीं। संसारी स्त्री जैसे संसारी प्रेसी अपने प्रियतम के लिए सोचती है मेरे बिना वो रह नहीं सकते, देखना मेरी गली में फिर चक्कर लगाएंगे, तब फिर आएंगे। इस प्रकार की भावना से हमें भगवान से प्यार करना है, हवा नहीं बनाना है। अरे कहा भगवान कहा है, भला मेरे दर्शन के लिए क्या व्याकुल होंगे? वो होते हैं, होना पड़ता है, क्योंकि हम उनके लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनको रूप नहीं चाहिए, गुण नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए। मन की व्याकुलता आपकी है, इसलिए वो व्याकुल हो रहे। ये कुब्जा की सुंदरता पर नहीं रीझ गए थे, लेकिन वो जो कुब्जा का भीतर वाला हृदय सरल था, बाहर से टेढ़ी थी, भीतर से सीधी थी। सरल हृदय होता है संतों का, सरल हृदय। बाहर से उल्टा पलटा व्यवहार करते हैं, भीतर से सरल होते हैं। तो वो जो भीतर वाला हृदय है उससे प्यार करते हैं श्याम सुंदर, इसलिए उन्होंने कुब्जा को सुंदरी बनाया और उसको अपनी स्त्री का दर्जा दे दिया। एक नौकरानी को जिसकी कहीं गिनती नहीं कर सके हो, वो है कौन? जिसकी शक्ल देख कर लोग को बिचका लेते थे, साधारण लोग। तो अब भगवान से प्यार करें, एक एक इंद्री की कामना बढ़ावे अवश्य, लेकिन वे हमको जिस समय जो कुछ देना चाहे वो उनकी इच्छा पूर्ण दे और उनकी क्रिया में लाज से आई न चलावे। आए तो नहीं आए कोई बात नहीं, किसी को नहीं भेजा कि क्यों 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 वहां मत लगाओ, वहां तुम्हारी बुद्धि क्या सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि में फेल हो जाती है। वहां तो बुद्धि की बुद्धि भी खिन्न हो जाती है, तुम्हारी बुद्धि क्या है। तो हमको सकाम प्रेम नहीं करना है, ये प्रतिज्ञा कर लो। प्राण भी जा रहा है तो भी हमें श्याम सुंदर से नहीं कह रहा है आकर बचाओ। अरे श्याम सुंदर बचाएंगे नहीं, और फिर शरीर के लिए हम श्याम सुंदर को बुलावे, क्यों बुलावे? इसलिए बुलावे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी से कोई प्यार करे, कोई प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर ले और उससे कहे कि हमारे यहाँ आकर के बाथरूम साफ कर जाया करो, इसीलिए दोस्ती किया है। अरे भाई संसार में भी हम जिस क्लास के व्यक्ति से प्यार करते हैं उसी क्लास का व्यवहार करते हैं। हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान के सुख के लिए, क्योंकि हम दास हैं। दास का काम दासता करना, स्वामी की सेवा करना। सेवा माने आज्ञा पालन करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना। तत्सुख सुखित्वम, नारद भक्त सूत्र।
उनके सुख में सुखी रहना। तो राधा कृष्ण से प्यार करने वालों को ये पहला पाठ पढ़ना है कि उनके दर्शन स्पर्श आज सब की कामनाएं प्रतिक्षण बढ़ाते जाओ, उसी का नाम प्यार है। लेकिन यह सब न मिलने में उनमें दोष मत देखो, अपने में देखो। अभी हमारे आंसू ठीक नहीं है, अभी उसमें कुछ मिक्सचर है। प्योर आंसू, शुद्ध आंसू जिस क्षण में आए वो निकलेंगे हमारी आंखों से, उसी क्षण में वे आकर पीतांबर से पोंछेंगे। पोंछना पड़ेगा उनको, उनकी हिम्मत है। बड़े बुज़दिल है भगवान इस मामले, बड़े कमजोर, इतने कोमल हृदय है कि कोमलता नाम की कोई अगर वास्तविक चीज हो तो उससे भी अधिक कोमल और कहा सकते हैं। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड की सारी कोमलता इकट्ठा कर दी जाए तो वो भी 1/4 होगी उनकी कोमलता की, इतने कोमल। तुलसीदास ने पहले तो लिख दिया लेखनी से कि संत हृदय नवनीत समाना। भगवान और संत का हृदय एक सा होता है, कोई चीज दो तरह की नहीं होती इन दोनों, मक्खन के समान। इतना लिख करके और फिर सोच में पड़ गई मैंने क्या लिख दिया, तो गलत लिख दिया। लेकिन काटे कैसे, काटना नहीं चाहते तो बदल गए। कहा कभी न, मैं कह रहा हूं, कहा कभी न पाए कहा न जाना। कवियों ने कहा है संतों का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन वो सब बेवकूफ है कहने वाले। क्यों? कि निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन के जब स्वयं ताप दिया जाता है, आग जलाई जाती है, तब पिघलता है। और संत लोग दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए पिघलते हैं। फिर हम मक्खन के समान हृदय कैसे कहते? एकदम कुछ ठीक नहीं। इतना कोमल हृदय है उनका, उसका एडवांटेज फायदा उठाना चाहिए हमको। आगे है कोई पर्सनैलिटी मिल जाए तो लोग कहते हैं कि बड़ा बुद्धू है, चलो बेवकूफ बनाओ। संसार में अगर मालूम हो जाए बड़ा पैसे वाला है लेकिन बुद्धू है, बस फिर क्या पंगे घेर लेंगे उसको, ऐसी तरकीबें लगाएंगे, वैसे हिसाब बैठाएंगे कि उसको जीरो कर देंगे। तो अगर ऐसा भोला भाला कोई भगवान है, इतनी बड़ी पावर वाला, तो फिर उसका फायदा उठाना चाहिए, बशर्ते कि हमारी बुद्धि 100% इन सब बातों को एडमिट कर, स्वीकार कर, विश्वास। मेन चीज है विश्वास। विश्वास भक्ति नहीं, और ते ही बिनु द्रवहि न राम। कोई भी चीज होगी वो विश्वास पर निर्भर करती है। आपको विश्वास जितनी मात्रा में हो गया, बस उतनी मात्रा में आपका काम बन गया। और विश्वास करना ये आपके हाथ में, ये इसको संत और भगवान नहीं करा सकते, उनके हाथ में नहीं है। कौरवों की सभा में श्री कृष्ण खड़े और सब राजा महाराजा बैठे हैं, उनके बीच में कह रहे हैं, दुर्योधन देखो भैया ऐसा है, लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, ये 5 पांडव बेचारे तुम्हारे भाई बनते हैं, इनको 5 गांव दे दो, गुजर बसर कर लेंगे अपना। ये राज्य नहीं चाहते, युद्ध करना ठीक नहीं। राजदूत बनकर गए थे, बड़े रुआब से, मैं जा रहा हूं समझौता करा दूंगा।
सभी को आशा थी, अरे जब भगवान जा रहे हैं राजदूत बनके, लड़ाई तो होगी नहीं, श्योर 100%। हम लोग भी वहां रहे होंगे और हम सब लोगों ने ही कहा होगा लड़ाई नहीं होना है जी। क्यों? वो श्री कृष्ण गए हैं वहां समझाने, भला उनका समझाया हुआ कौन नहीं मानेगा? सीधे नहीं मानेगा, टेढ़े मानेगा। वो टेढ़े भी मनवाना जानते हैं। टेढ़े कैसे? दुर्योधन ने डांट दिया श्री कृष्ण को, ओ गाय के चरवाहे, अपर भगवान निरक्षर भट्टाचार्य, तुम क्या जानो पॉलिटिक्स? आज मैं 5 गांव दे दूं पांडवों को, तो धीरे 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 फिर वो 50 गांव, 500 गांव, 5000 गांव, 5 लाख गांव, फिर इंडिया भर को घेर लेंगे। एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडिया में आई थी और देखो अंग्रेजों का राज्य हो गया यहाँ पर कितने 100 वर्ष तक, सबको गुलाम बना दिया उन्होंने। एक कंपनी आई थी, उसने परमिशन लिया था केवल व्यापार करने के लिए हमारे, और तुम 5 गांव मांग रहे हो? सुनो कान खोलकर, सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे निर्देशो, सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देती। 5 गांव तो बहुत होता है। गेट आउट, चले जाए। श्री कृष्ण ने कहा जानता है मैं कौन हूं, गेट आउट कर रहा है, कौन हो तुम? भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। देख अनंत कोटि सूर्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे अंदर है। दुर्योधन कहता है अरे जादूगर किसी और को जादूगरी दिखाना, मैं चिंतन में नहीं आता। हाँ, मैं फिर कहता हूं सूच्यग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे निर्देशो, युद्ध करके ही अब तुम कुछ पा सकते हो। ये सब जादूगरी का खेल दिखा करके नहीं पा सकते हो। लौट आए बेचारे अपना सब मुंह लेके, और हम लोग भी वहां रहे होंगे, मीटिंग किए होंगे, क्या हुआ भाई? वो लौट आए, युद्ध होने जा रहा है, तुम तो कह रहे थे श्री कृष्ण भगवान है। हाँ है, तो ऐसे ही भगवान होते हैं। भगवान कुछ नहीं। अगर कूटनीतिज्ञ भी होते पॉलिटिक्स में तो भी कुछ कर तो दिखाते। बैरंग आए और वो चमत्कार को नमस्कार भी नहीं हुआ। तो संसार में लोग बोला करते हैं अरे भाई चमत्कार को नमस्कार है, फिर चमत्कार दिखाओ बाबा जी, फिर देखो हम आपको नगर हो जाते हैं। अरे इतना बड़ा चमत्कार दिखाया कि जिस रूप को श्री कृष्ण ने कुल 3-4 जगह दिखाया है पूरी लाइफ में। एक यशोदा को दिखाया है, एक उत्तम मुनि को दिखाया है, उसी विराट रूप को बिना अधिकारी बने दिव्य दृष्टि देकर दुर्योधन को दिखा दिया, फिर भी उसने नहीं माना। अब और कौन सा चमत्कार इसके आगे होगा जिस पर नमस्कार करेंगे हम लोग? अगर कोई चमत्कार दिखाएंगे बाई चांस से सब हो गया होगा, बाई चांस। अरे हमको नहीं मानना है अगर किसी की बात को, तो 50 बहाने हैं उसको डालने के। तो हम संसारी कामना लेकर तो भगवान की उपासना करने का नाम ही न ले, ईश्वरीय कामना को लेकर भी अपने सुख की भावना से उपासना न करें। बस केवल श्याम सुंदर के सुख के लिए उनकी इच्छा है कि मेरे सामने बैठे रहो, बैठे। अब तुम मेरे सामने से चले जाओ, 10 साल मत आना, जैसी आज्ञा। हाँ, सब कुछ बैठे हैं, हमको कह रहे हैं 10 साल के लिए अलग हो जाओ। क्यों ऐसे क्यों किया? काहे के संत है, काहे के भगवान है? ये सब क्वेश्चन अगर मस्तिष्क में आ गए, बस वो शरणागति
शक्ति खत्म, वो प्यार खत्म, फिर तो बक बक करता घूमेगा, अरे सुनो जी वहां कुछ नहीं है, मैं रास्ता रहा हूं। सारे सत्संगी वहां बैठे लेक्चर सुन रहे थे और हमसे कहा खड़े हो जाओ, रमेश, दिनेश, सुरेश, खड़े हो, चले जाओ हमारे सामने से, 10 साल मत आना हमारे सामने। क्यों कह दिया? ऐसा क्यों कहा? किसी ने कान भरे हो, किसी ने शिकायत की हो? ऐसी गंदी गंदी संसारी बातों में जैसे आप लोग किया करते हैं अपने गृहस्थी में, ऐसी भावनाएं आप करते रहते हैं आप सब लोग। एक व्यक्ति से जाकर कह देता है महाराज जी कह रहे थे, ऐसा झूठ फूट के देता है, महाराज जी ने कहा भी, अच्छा ऐसा कहा? हाँ, हमको पहले ही मालूम था। महाराज जी को चिट्ठी लिख के भी नहीं पूछ रहा है। एक लफंगा लड़का है कोई हरियाणा का, वो दिल्ली गया, जयपुर गया, कई जगह गया और लोगों से कहता है हमको रुपया दे दो, 200 हमको, 500 हमको, 400 हमको, और हम महाराज जी के भक्त हैं और हम तुमको जाते ही भेज देंगे। और बेवकूफों ने दे दिया। उस सत्संग में भी आया था एक प्रचारक के, क्यों दे दिया? हमने कहा सत्संगी है आप, अगर रुपया आपको देने की बात कभी आवे तो हमसे तुम पहले पूछ लो, हमारी चिट्ठी लिख के जाएगी तो तुमसे रुपया मंगाएंगे या किसी को देने को कहेंगे। हम हमेशा हिदायत करते हैं सत्संगी कोई संसारिक व्यवहार करो समझ पूछ कर करो। महाराज जी का सत्संगी है इसलिए वो महापुरुष है क्या? बिल्कुल मत करो ऐसा, किसी का विश्वास न करो, सब संसारी जीव हैं। सत्संगी बन करके तुम्हारे घर में अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार करें और तुम उनका विश्वास करो और महाराज जी से शिकायत करने बाद में आओ, महाराज जी हम तो आपका सत्संगी समझते थे। अरे तुम बुद्ध सत्संगी हो हमारे, मायातीत हो क्या? अरे सब माइक जीव है, तुमने क्यों रुपया दिया? तो आपस का व्यवहार संसार के समान करो सब लोग, उसमें सत्संगी के ऊपर एक विश्वास न करो, ये तो परमहंस है, मायातीत है। ठीक ठीक व्यवहार करो जैसे संसार में करते हो। भगवत विषय जहां तक संबंध है ठीक है, अगर वो आता है भगवत विषय की बात करता है, तुम्हारा लाभ होता है, तुम देख लो तो उसका संपर्क करो, वरना कह दो महाराज हमारा लाभ आपसे नहीं होता है, इसलिए हम आपका संग नहीं करना चाहते। साफ करो, अपराध नहीं है। अपराध ये है कि भीतर भीतर सोचो, घुटन हो, टेंशन हो और फिर भी वो आ रहा है आपके घर में कुसंग देने के लिए, साफ साफ कर, वो अपराध नहीं है। तो भगवान के प्रति हमारी कामना तो रहे, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं, उनके सुख के लिए हो, बस इतना सा अंतर है सकाम निष्काम प्रेम। और जहां तक कामना पूर्ति का सवाल है, स्पिरिचुअल कामना, वो तो पूर्ण शरणागति के बाद ही होगी। साधन भक्ति, फिर उसके बाद भाव भक्ति। साधन भक्ति माने गवारी भाषा में सुनो, भगवान में मन लगाना, ये प्रैक्टिस। भाव भक्ति माने भगवान में मन लग जाना, नेचुरल। एक दूसरा क्लास, जब भाव भक्ति का अंतिम क्लास आ जाता है, यानी 100% सरेंडर हो गया, तब गुरु कृपा से प्रेमा भक्ति मिलती, तब भगवत प्राप्ति होती है, माया निवृत्ति होती है, सब काम खत्म। अब इस प्रेमा भक्ति पर पहुंचने के बाद, यानी भगवान मिल गए, माया चली गई, सब काम बन गया, लेकिन
अभी सब बात नहीं बनी, अब यहां से बात शुरू होगी बनना। जो सकाम भक्ति करने वाले हैं वो यही रुक जाएंगे, कुब्जा हो गया, यही रुक जाएंगे। इसके आगे एक और क्लास है, सकाम निष्काम निश्चल, ऐसी भक्ति करने वाली जैसे महालक्ष्मी रुक्मिणी वगैरह। अपने सुख का भी ध्यान हो, उनके सुख का भी ध्यान हो, दोनों का हिसाब बैठाया जाए, ऐसा प्यार। केवल अपने सुख की बात नहीं। तो ऐसे प्यार करने वाले महापुरुष फिर प्रेमा भक्ति के आगे जाते हैं, स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति तक पहुंचते हैं। 5 क्लास क्रॉस करते हैं। इसके आगे वे भी रुक गए। भगवान की अर्धांगिनी महालक्ष्मी, उनका भी क्लास समाप्त हो गया। इसको समंजसा रति कहते हैं और सकाम प्रेम को साधारणी रति कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं माधुर्य भाव वाले निष्काम प्रेमी, जो केवल भगवान के ही सुख में सुखी रहते हैं। वे मुस्कुराते रहे जिस प्रकार, बस किस प्रकार ये हम नहीं सोचेंगे, उसको वो सोचें। हम उनके सेवक हैं, हम आज्ञा पालन करेंगे बस। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब ये नहीं होता है हम खाना खिलावे, हम कपड़ा दें, हम रुपया दें। ठीक है सेवा है, लेकिन स्वामी को लगी है भूख और उनको दे रहे हैं हम 4000 की शॉल। ये कौन सेवा है? स्वामी की जो इच्छा है, जो आज्ञा है, वो हमको पूरा करना है, ये सेवा। आज्ञा पालन सेवा है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरी आज्ञा मानता है वो मेरा सेवक। और आज्ञा मानना ये भी 3 क्लास का होता है। एक तो बिना कहे सेवा करना, स्वामी की इच्छा को जान लेना, ये योग्यता नहीं है। नंबर 2, उनके कहते ही विभोर हो जाना। हाँ, उन्होंने मुझे अपना समझा, अपना अधिकार माना मेरे ऊपर और मुझसे कोई चीज मांगी। मैं कितना भाग्यशाली और तो नहीं मांगा, मुझसे ही क्यों मांगा। विभोर हो जाए, रोम रोम में उसके आनंद भर जाए। ये नंबर 2 का सेवक। इसी क्लास में साधक आ सकते हैं। पहले वाले क्लास में तो महापुरुष ही आएंगे, क्योंकि भगवान की इच्छा को जान लेने की शक्ति और किसमें होगी। और नंबर 3 के सेवक वो होते हैं, अब आज्ञा दे रहे हैं तो मानना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों वेदों में लिखा है गुरु की आज्ञा मानना चाहिए, इसलिए मानने पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। ये भीतर सोचा और सेवा किया, ठीक ठीक, आज्ञा पालन किया, ठीक ठीक। लेकिन ये आज्ञा पालन गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि इसमें श्रद्धा की कमी हो गई। और अश्रद्धया हुतम दत्तम तप्तम कृतम, कुछ भी हो, असदित्युच्यते पार्थो,
श्रद्धा रहित कोई भी कार्य वंदनीय नहीं है। नथिंग से समथिंग अच्छा है। वेद में कहा है श्रद्धया देव अश्रद्धया देव। अरे मनुष्यों, तुम श्रद्धा से दान करो तो बड़ा अच्छा है, अगर श्रद्धा से न करो अश्रद्धा से करो तो भी करो अवश्य। एक बार ब्रह्मा की तीनों संतानें गई ब्रह्मा के पास, देव दानव मानव। उन्होंने कहा महाराज कुछ आपका लेक्चर हो जाए, प्रवचन। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये 3 प्रकार के जो लोग हैं, मैं प्रवचन कैसे दूं? अगर मैं कहूं अच्छा काम करो सब लोग तो दानवों को बुरा लगेगा, अगर मैं दानवों के पक्ष में बोलूं तो देवताओं को बुरा लगेगा। बड़ी प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा जी ने सोच करके और तीनों की ओर देख देख कर कह दिया दा दा दा, स्टैंड अप क्विक मार्च चले। हो गया लेक्चर। वेद में कथा है दा दा दा, हो गया लेक्चर। अब जितने देवता है गए बृहस्पति के पास, जितने राक्षस है गए शुक्राचार्य के पास, यानी अपने अपने गुरुओं के पास सब लोग गए। पूछा कि महाराज ये क्या बोल गए? दा। ये दा माने क्या होता है? अरे दा माने कुछ भी लगा लो, जिस शब्द में पहले दा आता हो। ऐसा नहीं है। उन आचार्यों ने गुरुओं ने बताया देखो देवताओं को कहा है दा माने दम करो, दम माने इंद्रियों पर कंट्रोल करो। तुम लोग बहुत विषयी हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्ग में संकल्प से सामान मिल जाता है, इसलिए तुम लोग एकदम आवारा हो गए हो। इंद्रियों पर कंट्रोल करो। और मनुष्यों से कहा था माने दान करो, तुम्हारा अटैचमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है संसार के सामान में, पैसे में। दान करो, दान करो। दान में कम करोगे, कलयुग में केवल दान ही एकमात्र तुम्हारे कल्याण का साधन है। वही रोके हुए है तुमको ईश्वर की ओर चलने में। प्रकट 4 पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, ये न के न विधि दीन उदान करई कल्याण। तुलसीदास ने भी लिख दिया कि ये न के न विधि, माने श्रद्धा न हो तो अश्रद्धा यही दो, देना तो सीखो, तो श्रद्धा भी हो जाएगी बाद में। पहले छोटे बच्चे का सर पकड़ करके उसके बाप लोग महात्मा और भगवान के मंदिर में जोर से दबा देते हैं, सिर रखो। वो बच्चा कहता है जबरदस्ती मेरा सिर पकड़ के दबा दिया, ये क्यों कर दिया? वो नहीं समझता। लेकिन बाद में जब बड़ा होता है समझता अच्छा ये मतलब है, ये जो मस्तिष्क है इसमें बुद्धि रहती है, और ये बुद्धि का समर्पण हो जाए इनके चरणों में, यानी इनकी बुद्धि में हम बुद्धि जोड़ दें, ये मतलब है नमस्कार। आप समझा। लेकिन आदत तो डाला माँ बाप ने, जबरदस्ती वाली बात की पहले, तो वो बेचारा गुरु जी भी कह रहे हैं क्यों रुला रहे हो बच्चे को? नहीं महाराज जी आदत डालना है इसको, रोज कोई बात नहीं है, लेकिन इसका दबा करके आपके पैर पर रखेंगे। इसलिए वेद ने कह दिया श्रद्धया देयम, श्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, भिया देयम। तुम डर करके दो, लज्जा से दो, अश्रद्धा से दो, श्रद्धा से दो, तो फिर बात ही क्या है? वो तो फैक्ट है। ऐसा कहा कृपालु ऐसा नहीं कहता। कृपालु तो कहता है देना है श्रद्धा से दो, जो काम करो ठीक करो, समझ कर करो। गलत फलत काम करोगे तो आदत खराब हो जाएगी, हमेशा के लिए आदत खराब हो जाएगी। फील करो, अगर तुम श्रद्धा से नहीं दे सकते तो फील करो, एकांत में बैठ कर आंसू बहाओ कि अगर कल तू न रहा तो
तेरा ये संसार तेरे काम आए, किसको मिलेगा? संसार को। ये संसार वाले तुझे क्या देंगे परलोक में? कुछ नहीं। सोच ले, जो करना है अपने जाने के पहले कर ले। ये सब फील करो तो श्रद्धा पैदा हो, भावना पैदा हो तो लाभ होगा। अन्यथा वही आदत पड़ जाएगी हमेशा के लिए अश्रद्धा की। तो हर काम सही ढंग से समझो और सही ढंग से करने का अभ्यास करो। ककारा में नहीं रह जाना है पूरी लाइफ। महाराज जी देखिए ऐसा है, प्रार्थना है आप क्या मेरी परीक्षा मत लीजिएगा कभी। अच्छा, जिंदगी में पढ़ते रहो, परीक्षा कभी न लेते। दर्जा एक में रहोगे हमेशा तुम। अरे भाई तुमको चैलेंज करना चाहिए, मेरी परीक्षा लीजिए। तुम डरते क्यों? अब अगर ऐसे डरना है तो हमारे स्कूल में आते काहे को? अपने संसार में रहो, तुम्हारी में कोई परीक्षा होगी न पढ़ाई होगी, झगड़े समाप्त हो गया। बड़े प्यार से एक नहीं हजारों हमारे पास आकर ऐसा पूछते हैं, महाराज जी और तो सब लिए कि मेरी कोई परीक्षा मत लीजिएगा। अरे संसारी इम्तहान देते हैं आप लोग। अब अगर इम्तहान का डर न हो तो कोई बच्चा काका काका भी नहीं पढ़ सकता। इसीलिए साल भर की पढ़ाई होती है तो बच्चे 2-3 महीने पढ़ते हैं, बाकी टाइम खेलते रहते हैं। अरे अब 4 महीने हैं पढ़ने के, और जो कल इम्तहान है तो रात भर जाने भले ही वो कंफ्यूज हो जाए पेपर करते समय, लेकिन सारी रात चाय पी के जागे रहे। साल भर नहीं पढ़ा, लापरवाह है। आखिर शुरू से थोड़ा थोड़ा पढ़ते, फिर नौबत ना आती कि रात रात भर जागना पड़े तुमको। हमको डरना नहीं चाहिए। अगर हम चलना चाहते हैं उस मार्ग में, और चलना कंपलसरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो ठीक ठीक समझो, ठीक ठीक चलो, और चैलेंज के साथ सही ढंग से निष्काम भाव से उपासना करना, ये हमारा पहला लक्ष्य है। माधुर्य भाव के साथ निष्काम प्रेम हो। ये बात विदेश वालों ने नहीं माना है। एक बहुत बड़ा फिलॉसफर हुआ है कार्डिनल न्यूमैन, उसने कहा अगर किसी को स्पिरिचुअल जगत में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त करना है तो वो स्त्री बने, स्त्री बने। वेदव्यास ने जब उनसे सवाल किया गया संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन, तो उन्होंने पहला शब्द कहा स्त्री। और हमारे देश की स्त्रियां थोड़ी बहुत जो पढ़ी लिखी है वो कहती हैं आपके शास्त्रकार लोग पुरुष थे इसलिए स्त्रियों की बुराई करते हैं। वेदव्यास ने लिखा है सर्वश्रेष्ठ है स्त्री, क्योंकि माधुर्य भाव से जब भगवान की उपासना की बात आती है तो स्त्री को भगवान को प्रियतम मानने में कोई परिश्रम नहीं, क्योंकि संसारी लोगों को प्रियतम माने नहीं, ये ब्याह किए है, उनका पति है, ये कोई न कोई। और पुरुष को अपने शरीर को स्त्री रूप में मान करके, श्याम सुंदर को प्रियतम रूप में मान करके वो भावना बनाना है, ये मेहनत। कुछ दिन तो बड़ी मेहनत पड़ती हो। अरे मैं तो उपासक हूं नहीं, आप लोग करते हैं जानते हो। बड़ा परिश्रम पड़ता होगा, अपने को स्त्री अंग वाला माने, श्याम सुंदर मेरे साथ छेड़खानी करेंगे, अब कर रहे हैं, ये सब भावना बनावे, बड़ा परिश्रम है। बाद में तो हो जाएगा, मामूली बात है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रारंभ में कठिनता है और स्त्रियों के लिए स्वाभाविक। इसलिए स्त्री को श्रेष्ठ कहा वेदव्यास ने। माधुर्य भाव से उपासना करने से ही हम सब प्रकार का रस ले सकेंगे। माधुर्य भाव का मतलब स्त्री पति नहीं होता,
ये आप लोग खूब समझ लीजिए, स्त्री पति जो होते हैं संसार में वो माधुर्य भाव नहीं है, वो माधुर्य भाव का एक अंश है, आभास है। माधुर्य भाव से कहते हैं, समझ लो जैसे एक स्त्री का एक पति है और दूसरे पुरुष से वो छुप छुप के प्यार करती है, यह समझ लो। प्रियतम शब्द जो है वो 4 भाव में होता है। 4 भाव माने अपना अधिकार नहीं है, विवाहिता स्त्री नहीं है, चोरी चोरी प्यार करती है, वो है माधुर्य भाव। और उस माधुर्य भाव में एक भाव पति का ही नहीं है, वो हमारा पति भी है, हमारा बाप भी है, हमारा बेटा भी है, हमारा सखा भी है, हमारा स्वामी भी है, हमारा सब कुछ है। इसका नाम होता है माधुर्य भाव। संसार में ये सब अलग अलग होते हैं, बाप अलग होता है, बेटा अलग होता है, भाई अलग होता है, लेकिन ईश्वर के यहां ऐसा नहीं होता। वहां तुम्हें सर्वम मम देव देव। लेकिन ये बात केवल माधुर्य भाव में होगी, वात्सल्य भाव में अगर उतर आए आप प्रियतम नहीं मान सकते। भगवान कंट्रोल हो गया, अब कटु आर्डर लग गया, यशोदा श्री कृष्ण को प्रियतम नहीं मान सकती, ये सौभाग्य उसको नहीं मिलेगा। आओ कल में बांध दे, डंडा दिखावे, सब कर ले, लेकिन प्रियतम भाव नहीं पा सकती। महाराष्ट्र में नहीं जा सकती यशोदा, वो अधिकार नहीं मिलेगा उसको। लेकिन यशोदा वाला अधिकार गोपी को मिल जाएगा। यशोदा वाला अधिकार गोपी को प्राप्त है। माधुर्य भाव वाला वात्सल्य भाव में जब चाहे चलाओ, लेकिन वात्सल्य वाला माधुर्य भाव में नहीं जा सकता। इसी प्रकार सख्य भाव वाला जो उससे भी नीचे है वो वात्सल्य भाव में भी नहीं जा सकता, माधुर्य भाव में कौन करे। और दास्य भाव वाला और नीचे आ गया, वो सख्य भाव में भी नहीं आ सकता। एक गवर्नर के पास गया चीफ मिनिस्टर, एक दूसरे गले में हाथ डाल करके एक सोफा सेट पर बैठ करके हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। चपरासी भी खड़ा था वहीं पर। उसने कहा ये बढ़िया है, हम भी यही करेंगे कल। चपरासी भी गवर्नर के गले में हाथ डाल के बैठने लगा सोफे पर। गवर्नर ने कहा पागल हो गया, बदतमीज, गेट आउट, निकल जाओ, सर्विस डिस्चार्ज। अरे सरकार आप क्या कर रहे हैं? तो कल आए थे ना चीफ मिनिस्टर साहब, तो आपको बड़ा आनंद मिला था ना गले में हाथ डालने से, तो हमने कहा हम भी डाल लें, आपको आनंद मिलेगा। हम तो आपको सुख देने के लिए ऐसा कर रहे थे। दास है, वो सखा है, उसको अधिकार प्राप्त नहीं है। तो माधुर्य भाव में जो पहुंच जाते हैं उनको नीचे के भाव में आने का पूर्ण अधिकार है। चाहे जब आ जाए, तत्काल आ जाए, एक सेकंड में चेंज करें। वो मेरे प्रियतम, वो मेरा बच्चा, वो मेरे पिता, आज भैया तू ले लो मेरे भैया। यानी हम संसार में कोई नाता जोड़ने के लिए न छोड़े, नहीं तो वहां मन का अटैचमेंट हो जाएगा, अनंत नहीं बनेंगे। जैसे संसार में किसी के पति भी हो, बेटा भी है, माँ भी है, बाप भी है, भैया नहीं, तो लोग धर्म का भैया बनाते हैं। बहुत सी लड़कियां, अरे हम किसको राखी बांधे, किसको बांधे, एक भैया बना ले, जबरदस्ती का भैया। अब कितनी लड़कियां तो भैया बनाने के बाद किसी को पति बना देती है, और यहां तक पहुंच जाती है बात दुनिया में। तो ये बीमारी है मनुष्य में कि उसको बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, भाई भी चाहिए, बहन भी चाहिए। ये सब प्रकार के रिश्ते के प्यार का संस्कार है प्रत्येक के हृदय में, वो बीमारी है। तो भगवान कोई तुम सब कुछ मान लो छुट्टी, वो कहता है हम सब कुछ बनने को तैयार है, डरो मत। वहां अपराध नहीं, वहां कोई किंतु परंतु लेकिन मगर चूकी नहीं लगा।
कुछ है वो, लेकिन निष्काम भाव का ध्यान रहे, केवल उनके सुख के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी इच्छा में इच्छा रख करके, उनकी आज्ञा पालन को लक्ष्य रख करके ही हम उनसे प्यार करें। जब आप बार बार सोच करके इस निश्चय पर डट जाते हैं, तब भगवान को सर खुदिलाना पड़ता है। ये मामला सीरियस है, ये बड़े पक्के गुरु का चेला है। अब यहां हमारी दाल नहीं गलेगी, ये हमें खरीद लेगा, अब हम नहीं बचेंगे, बिकना पड़ेगा भगवान को उसके हाथ में। और अगर आपने अपनी कामना भगवान संबंधी, ध्यान रहे, अपनी कामना भगवान संबंधी बनाया, बस गड़बड़ में पड़ जाएंगे। चाहे महापुरुष से प्यार करें, चाहे भगवान से करें, चाहे दोनों से करें, हम उनकी इच्छा में इच्छा रखें। अरे हम दास हैं, दास का मतलब क्या है? स्वामी की इच्छा के अनुसार। देखो, आप आत्मा है, एक का एक दास है, और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब दास। तो 24 घंटे जो कुछ वर्क आप करते हैं, दासत्व करते हैं, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि आत्मा की, वो आत्मा के अनुकूल करते हैं, प्रतिकूल नहीं करते। खाना खा रहे हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाया है आज मेरे साहब ने, क्या चावल में खुशबू है, क्या बढ़िया दाल है, क्या बढ़िया कंकड़ आया है, सब बिगड़ गया, मुंह बिगड़ गया, नाक सब बिगड़ गए। और चावल पीना नहीं, क्या रे, अंधी हो गई, बूढ़ा हो गई। ये हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब दासता कर रहे हैं स्वामी की, यानी आत्मा की, प्रतिक्षण सर्विस कर रहे हैं। और जिस समय वो इतराज करती है, सर्विस बंद। खाना खा रहे हैं, इतने में लड़का गिर गया छत पर से, खाना छोड़ो, ऑर्डर हुआ आत्मा का, खाना छोड़ो, भागो, उठाओ पहले। बड़ा मजा आ रहा था खाने में, ये क्या मुसीबत आ गई, अरे मजा भाड़ में जाए। अब उसकी इंपॉर्टेंस, जो भी कार्य संसार में हम करते हैं, बुद्धि में जैसा हमारा निश्चय होता है उसी के अनुसार करते हैं। इसलिए हमें संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके, यानी संसार संबंधी कामनाओं को घुमा करके उन्हीं कामनाओं को ईश्वर में अर्पित कर देना है और समस्त भावों को उन्हीं में कर देना है। इसका पहले अभ्यास करना है। मन से, इंद्रियां साथ है, अच्छा है वो, हम आपको रोकते नहीं कि इंद्रियों को मत लगाओ सर्विस में, वो तो मन की सर्वेंट है ही है, इंद्रियां लगाओ, अच्छा है। अब तुम केवल रूप ध्यान कर रहे हो तो क्या होगा? एक खट से कोई तस्तरी गिरी, किसी बच्चे ने गिरा दिया, अब तुम्हारा रूप ध्यान चला गया हो, कौन तस्तरी तोड़ दिया, फिर 4 रुपए की तस्तरी खरीदो, डांटे, पत्नी कौन लड़का है हमारा एक, लेकिन भजन करो क्या करता है हमको, लेकिन तोड़ दिया तस्तरी, लेकिन भजन करो क्या करता है। वो तस्तरी आपको भजन नहीं करते, ऐसा हमारा आइडिया है आप लोगों को। तो इसलिए ये सब संकीर्तन वगैरह साधना बताया है शास्त्रों ने कि भाई बाजा भी रहे और आवाज जोर से हो तो कोई खट पट गुच्छी हुआ करे, घर में डिस्टर्बेंस आपको कम मिलेंगे। तो रूप ध्यान में ये हेल्पर है, सहायक है, लेकिन मेन चीज है राधा कृष्ण में मन को लगाना। राधा कृष्ण के 3 रूप होते हैं,
निराकार रूप, एक सगुण निराकार रूप और एक सगुण साकार रूप। फिर से सुनो, एक बात में समझ लिया करो। एक निर्गुण निराकार रूप, इसको ब्रह्म कहते हैं आप। गुण भी नहीं है उसमें कोई, आकार भी नहीं है उसका कोई, ऐसा ब्रह्म। ये राधा कृष्ण का ही रूप बता रहा हूं मैं, यही राधा कृष्ण है, उनका वो रूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म का रूप। दूसरा रूप सगुण निराकार, यानी भगवान में गुण तो है। जैसे मुस्लिम फिलॉसफी है, कुरान शरीफ वगैरह, क्रिश्चियन फिलॉसफी है, ये भगवान में गुण मानते हैं। भगवान दयालु है, ये भी मानते हैं, वो रहीम है, करीम है। उसके आगे हम अगर अरदास करें, हम कुछ मांगे तो वो देता है, दयालु है। लेकिन आकार वाकार नहीं है, यानी सगुण है लेकिन निराकार। ये नंबर 2 होगा। और तीसरा है सगुण भी है, साकार भी है, ये राधा कृष्ण का स्वरूप। तो सगुण साकार हमारा इष्टदेव है, उसकी उपासना करना है मन को लेके। बड़ा भारी लेकिन आ रहा है। हम लोगों के सामने सबसे भयंकर प्रश्न आता है कि क्यों जी, जब भगवान को हमने देखा नहीं तो ध्यान क्या करें? पत्थर का, वो जो पत्थर की मूर्तियां बनी है मंदिरों में, उसका ध्यान करें? किसका ध्यान करें? पत्थर की मूर्ति में तो हमें कोई आनंद मिलता नहीं। हम प्रत्यक्ष देखते हैं तब, और ध्यान करने में क्या मिलेगा? अपने बेटे को देखते हैं प्रत्यक्ष, अपनी बीवी को देखते हैं, अपने पति को देखते हैं, अपने बाप को देखते हैं, तो अधिक सुख मिलता है। और भगवान के मंदिर में जो पत्थर वाले भगवान को देखते हैं तो उतना भी सुख नहीं मिलता है। केवल मंत्र बोल देते हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें वो। तो भगवान को देखा नहीं, फिर प्यार कैसे हो? यानी रूप ध्यान कैसे करें? रूप ध्यान में पॉइंट है, क्योंकि मन का लगाव सगुण साकार में कैसे होगा? उसका आकार है क्या? कोई आदमी उस तरह का संसार में हो बता दो, तो वैसे ही हम ध्यान किया करें भाई। कैसा है उसका आकार जिसका हम ध्यान करें? ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, भयंकर है, इसलिए इसका हल कल किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।